अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है परसेंटेज, एक्सरसाइज नंबर ए। उससे पहले हम थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा परसेंटेज का हमेशा साइन कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, यानी कि कोई भी चीज़ 100 में से, और उसको अगर नंबर में लिखा जाए तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं 1/100, जिसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और जब भी हम आगे परसेंटेज की बात करेंगे और उसमें सॉल्यूशन करेंगे तो हम परसेंटेज की रिप्लेसमेंट में लिखेंगे 1/100। और जैसे कि आपको समझ आ गया होगा 1/100 यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100, किसी भी चीज़ का 100 में से कोई पार्ट। जैसे कि अगर मैं लिखूँ लेट्स सपोज 5 आउट ऑफ 100, तो इट मीन्स 100 में से 25 हमारे जो है मार्क्स आए हैं। जैसे कि हम रिजल्ट में देखते हैं मार्क्स आपके कितने मिले, तो सब बोल रहे थे 81% आई है। तो 81% मतलब टोटल जो भी आपका ऑब्टेन नहीं, टोटल जो भी मार्क्स होंगे, यानी कि वो 100% में से ऑब्टेन जो किए हैं आपने 25 किए हैं। तो चलें इससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमारा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। ए पार्ट गिवन है 28%। तो ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज में नंबर लिखे हैं इसको आप बेसिकली कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। जैसे कि हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है फ्रैक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसे नंबर जो इस तरीके से अपॉन में लिखे हों, यानी कि ऊपर का नंबर होता है न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर होता है, तो इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखे होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। यानी कि फ्रैक्शन का मतलब है नॉट होल नंबर, जो कि पूरे कोई होल नंबर्स ना हो, पूरी उसकी कोई क्वांटिटी ना हो। तो बेसिकली ये होते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जो कि हमारा 28%। ओके, सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ 28 लिखा है, इसके साथ परसेंटेज साइन लगी है। परसेंटेज साइन और 28 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी नहीं है। तो हम हमेशा यही सपोज करते हैं दो नंबर्स के बिटवीन या अल्फ़ाबेट या फिर कह सकते हैं वेरिएबल और नंबर के बीच कोई साइन ना हो तो हम कंसीडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सेम एज यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हम कंसीडर करेंगे। और परसेंटेज की जगह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100, यानी कि आउट ऑफ 100 कोई भी चीज़। इसी तरह परसेंटेज की जगह मैंने पुट कर देना 1/100 इस तरह। अब पहली बात तो इसके दो प्रोसेस है। पहले 28 इसका न्यूमरेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डिवाइड कर दें। डिवाइड इन अ सेंस दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट दें किसी भी ऐसे टेबल से जो दोनों को ही डिविजिबल हो, ठीक है। लेकिन और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप 28 और इस 100 को कट कर दें, डिवाइड कर दें और फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं पहले आपको सिंपल जो बेसिक तरीका वही करती हूँ, 28 1 28/100। उसके बाद अब मैं सोचूंगी ये दोनों नंबर किस टेबल में आ रहे हैं। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि पहले यहाँ पे साइड में डिवाइड का साइन लगाकर नंबर लिख देती हूँ कि किस टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं। जैसे कि 4 नंबर लिख दिया तो इसका मतलब है 4 7s are 28 और 4 25s are 100। अगर डायरेक्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पे ये समझा दूँ, 4 टेबल में 10 नहीं आता, 10 में 8 आता है, तो 4 2s are 8, बाकी रिमेनिंग इसके पास गया तो इट विल 20, सो 4 5s are 20, सो वी गेट 7/25। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर और डिवीजन हो सकती है, यानी कि 7 और 25 किसी और नंबर के टेबल में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये डन हो गया, क्योंकि 27 25 किसी टेबल में नहीं आ रहा। और इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला गया था कि इन परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, जिसकी फ्रैक्शन आई है 27 आउट ऑफ 25। या अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है 158%। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। जैसे कि मैंने बताया था परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे 1/100 से। सॉल्यूशन यहाँ लिखा है 158 और उसके बाद साइन हमें लगाना है मल्टीप्लिकेशन, और परसेंटेज की जगह हमने लिखा 1/100, 1/100 जो कहना चाहें। और फिर मैंने यहाँ क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1 से। 158 158/100। अब मैं जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले इजी तरीका ये है कि भले पेंसिल से लिख लिया करें, लेकिन आप लोग क्या यहाँ साइड में वो टेबल लिख लिया करें जिससे ये दोनों नंबर्स
जो है डिवाइड हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, जो कहना चाहें वो कहें। जैसे कि मैंने सोचा 2 से ये हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट टेबल से ही सोचा करें हमेशा। जैसे कि 2 7 are 14, 1 हम यहाँ तो 2 9 are 18। इसके अलावा 2 5 are 10 एंड देन 0 ऐसे ही पुट कर देंगे। रिमेनिंग फ्रैक्शन इज 79/50। अब मैं चेक करूँगी ये किसी एक टेबल में आ रहे हैं। वैसे तो नहीं आ रहे किसी एक टेबल में दोनों ही नंबर्स, लेकिन इसको मैंने साइड में यहाँ पे जो हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं और 79 अंदर यानी कि न्यूमरेटर अंदर रखते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे ही डिवाइड करके देखूंगी एज पॉसिबल एज कितना डिवाइड हो सकता है। 50 टेबल अगर मैं देखूं 52 100 होता है जो 79 से बिग है, तो मैं 52 नहीं ले सकती, 51 ले सकती हूँ। 51 50। अब माइनस करके देखते हैं। 9 - 0 is 9, 7 - 0 is 2। ठीक है, अब मैं देखती हूँ 50 टेबल में 29 तो नहीं आ रहा, तो मतलब हमारी डिवीजन जो पॉसिबल थी अभी यहीं तक थी। अब मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ, एक लाइन बना देती हूँ जो डिवाइडिंग लाइन है। उसका डिनोमिनेटर मैं क्या लिखूंगी, वही जो पहले था यानी कि जिससे हमने डिवाइड किया है 50। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे जो आंसर आया है हमारा 1 लिख देना है, और जो आंसर है वो उसको हमने लिख देना है साइड में। इससे रिप्रेजेंट ये होता है जो साइड में नंबर होता है वो होल नंबर है, और उसके अलावा बाकी सारा नॉट होल नंबर है जो कि है 29/50। और यही फ्रैक्शन है जो कि हमने कन्वर्ट करा है किससे, परसेंटेज से। 158% को कन्वर्ट कर लिया हमने फ्रैक्शन में, जिसका आंसर है 1/29/50 आंसर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सी पर क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है 12.4%। अब इसको भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ नंबर हमें सिंपल नंबर गिवन नहीं है, यहाँ डेसिमल में गिवन है। तो जैसे कि हम डेसिमल में नंबर जो होते हैं उसका डेसिमल ख़त्म करते हैं, इसी तरह सिंपल हमने पहले इसका डेसिमल ख़त्म करना है। जैसे कि 12.4% ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, और डेसिमल ख़त्म करने का प्रोसेस आपको पहले ही सिखाया गया है। जैसे कि डेसिमल है तो उसको कट करके हमने 1 पुट कर देना होता है डिनोमिनेटर में, यानी कि उसके नीचे बिल्कुल। उसके बाद जितने ऊपर न्यूमरेटर में डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद, उतने ही हमने डिजिट 0 ऐड कर देने होते हैं नीचे न्यूमरेटर के साथ। तो हमारे पास बेसिकली ये नंबर हो गया 124/10। और इस परसेंटेज की जगह जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं 1/100, तो अब मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। अब क्या करना है, हमें न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 124 1s are 124 ओवर 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 1000। अब इसके बाद हमें वही सिंपल तरीका देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स कट सकते हैं, पॉसिबिलिटी कहाँ तक होगी। जैसे कि 4th टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर पॉसिबल कट हो रहे हैं। जैसे कि 4 3s are 12, 4 1s are 4, इसी तरह 4 5s are 10, 4 2s are 8, 1 2 यहाँ पुट कर देंगे हम। उसके बाद 4 5s are 20 और 0 ऐसे पुट कर दिया, तो वी गेट 31/250। और हमने इस डेसिमल वाली परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में एज पॉसिबल। तो यही इसका आंसर है। करते हैं क्वेश्चन 1 उसका डी पार्ट। जैसे कि यहाँ फ्रैक्शन गिवन है ऑलरेडी, और फ्रैक्शन गिवन है लेकिन परसेंटेज के साथ, और वो फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन नहीं है। जैसे कि आपको पता ये फ्रैक्शन जो गिवन है ये है मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें होल नंबर गिवन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसका तरीका आपको पहले से पता होगा। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिनोमिनेटर साइड का होल नंबर जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं उससे, और उस पूरे आंसर को 3 से ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 5 6 30 प्लस 3 जो हमारा ऑलरेडी न्यूमरेटर है। सो बेसिकली ये 5 हमारे दोनों नंबर के नीचे आएगा। अब हमने क्या करना है, और परसेंटेज अभी लगाए रखना है। 30 + 3 is 33/5। नाउ परसेंटेज को रिप्लेस कर देंगे 1/100। अब यहाँ क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 31 500 500।
अब मैं देखूंगी किसी टेबल से ये दोनों नंबर एज पॉसिबल कट हो रहे हैं, तो मैंने देखा नहीं ये दोनों नंबर एक सेम टेबल में पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं रहे, तो मैंने इसको यहीं तक स्टॉप कर देना है। इसको आगे डिवाइड करके कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है मिक्स फ्रैक्शन में वापस ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी हमने पॉसिबल अगर हो तो चेक कर सकते हैं कि आ रहा है ये, और ज़्यादा डिवाइड करके कोई होल नंबर अलग से निकालना है। लेकिन नहीं, पीछे जो बुक में आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो यहीं तक था, तो मैंने स्टॉप कर दिया और ये भी यहीं तक स्टॉप होगा।